ओके, तो हेयर डेफिनेटली अगर आपका इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज जी कर लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर आपने सिक्योरिटी में जो अवेलेबिलिटी की बात बताए वो एक्सप्लेन कर दे सर। जी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया ऑनलाइन से कि नॉन रिपीटेशन का मतलब बता दें कि क्या है। नॉन रिपीटेशन का मतलब ये है कि मैंने आपको एग्जांपल ये दी जेंटलमैन, मैंने आपको एग्जांपल ये दी कि आपका बैंक है, लाजमी तौर पे आपको कई काम करने के, या चलें बैंक की बजाय हम ये जी कह देते बिल्कुल। हैं चले आपकी यूनिवर्सिटी है। माफी मांगते हो, आज से छुट्टी। ठीक है जी, आपकी यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी में एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं CMS, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका काम यह है कि तमाम लोग अपने स्टूडेंट के रिजल्ट यहाँ पे हर टीचर इसमें डाल देता है। अब यहाँ पे एक मैनेजर साहब हैं जिसके पास ये पावर तो है कि किसी का मिसाल के तौर पे F भी है तो उसको वो A में कन्वर्ट कर दे, लेकिन वो कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? हम्म। क्योंकि उसको पता है कि इस अगर ये किया और किसी ने उसको बता दिया तो ये आसानी से चेक किया जा सकता है कि इस लड़के के F को किसने A में कन्वर्ट किया। इसका मतलब वो इनकार नहीं कर सकता। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड नॉन रिपीटेशन, कि जो काम आपने किया है, मैंने इसकी एग्जांपल यूं देता होता हूँ, शायद लास्ट क्लास में भी दी थी, कि आप ऐसे समझें कि आप थाने में बैठ के चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब पुलिस वाला आपको देख रहा है, जो ही आपने चोरी कंप्लीट की उसने आपको पकड़ लेना है। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड नॉन रिपीटेशन। जी, इज इट क्लियर नाउ जेंटलमैन? जी सर क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। जी बाबर साहब। ये चलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला दोबारा काइंडली एक्सप्लेन जी कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। आपने इंटीग्रिटी के बारे में दोबारा पूछा, यस। आपका क्वेश्चन है इंटीग्रिटी। बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है जेंटलमैन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी ये दी कि आप एक क्लाइंट हैं आप किसी बैंक के, और दूसरी तरफ लाजमी तौर पे क्लाइंट जो है वो अपने बैंक को यानी एक रिक्वेस्ट भेजता है, और उसमें वो दो चीजें बताता है। नंबर वन, एक तो बताता है कि जनाब कितना अमाउंट शिफ्ट कर दो, अमाउंट, और दूसरा बताता है कि उस पैसे की डेस्टिनेशन क्या होगी। यानी कि जैसे आप लोगों ने मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रेशन करते हुए कई लोगों ने ऑनलाइन पैसे शिफ्ट किए, तो उन्होंने अपने इजी पैसा को बताया कि इस अकाउंट में पैसे शिफ्ट कर। अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर यहां दरमियान में बैठा हुआ एक शख्स, जिसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल, MITM, ये अगर इस सिग्नल को पकड़ ले, अमाउंट को नहीं चेंज करता, मिसाल कर भी सकता है लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, अमाउंट को उसने छेड़ा नहीं, उसने सिर्फ अकाउंट में जो नंबर था उसको रिप्लेस करके अपना नंबर डाल दिया। अब लाजमी तौर पे बैंक के पास ये रिक्वेस्ट पहुंची, तो बाय, अगर हम और कोई चीज ना सोचें तो लाजमी तौर पे बैंक आपके आपके अकाउंट से पैसे निकाल के इस अकाउंट में इस अकाउंट में डालेगा। लेकिन ये तो रास्ते में चेंज हो चुका हुआ है, ये अकाउंट तो रास्ते में चेंज हो चुका है, इसका मतलब है कि गलत अकाउंट के बाद पैसे जाएंगे। नो, बैंक मस्ट बी एबल टू नो दैट वट एवर has been sent by the client is not the one which is being received. It has been changed on the way. That phenomena is called integrity, checking the integrity of the data. जी जेंटलमैन बाबा। ओके सर, क्लियर। ओके, अगर ये क्लियर है, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन फिजिकल स्टूडेंट्स? अब्दुल्ला, मोहसिन, इजाज? नो सर। नो सर। ओके, ओके। तो इजाज का फ्रेंड जो है वो भी मुझे आज नजर नहीं आ रहा, जिसका नाम है हसनैन। और थोड़ा बिजी इस वजह से नहीं आया सर। कहीं गए फिर। अच्छा चलें, कोशिश किए करें, 2 दिन होते हैं, सबको कह रहा हूं कि इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 2 ढाई घंटे कोशिश किया करें कि बाकी अपने कामों को इधर उधर शिफ्ट करके अपने आप को इसके लिए फारग किया करें। एनी यहाँ पे आपको जी वही टॉपिक्स वेरी ब्रीफली दोबारा बता रहा हूं कि फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब है, कि जहां पे आपको एक राउटर चाहिए था वहां पे आपने 4 राउटर लगा लिए।
या जहां पे आपको एक राउटर की जरूरत है आपने दो दो लगा लिए और एडिशनल लिंक्स क्रिएट कर लिए। अब मिसाल के तौर पे अगर ये लिंक ना होते तो ये राउटर डाउन हो गया, ये राउटर डाउन हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये राउटर डाउन हो गया, ये राउटर डाउन हो गया, तो इस राउटर से जब ट्रैफिक इधर जाएगी, रास्ता नहीं है, बस इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी खत्म। इसका मतलब ये सारे डिवाइसेस फंक्शनल नहीं रहे, ये कहेंगे जी रास्ते में राउटर डाउन है। लेकिन अगर यहां से एक एडिशनल लिंक हमने दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं, मैंने अभी क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, देखिए रिडंडेंट लिंक हमने दिया हुआ है कि अगर ये डाउन भी हो जाए, नो वरीज, दिस राउटर हैज द कैपेबिलिटी टू शिफ्ट, to switch, to forward the traffic. Instead of router R1, it will be shifting to router R2, and router 2 is connected with the internet, and like this we will always be connected. So that phenomena is called fault tolerance. So a fault tolerant network limit the impact of failure. यानी फेलियर तो होगा, ये हम नहीं कहते, हमने ये कहीं लिख कर नहीं दिया कि फेलियर नहीं होगा। हम कहते हैं फेलियर हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड होगा, मिनिमम होगा। माइट भी थोड़ी स्पीड कम हो गई है, क्योंकि पहले इस नेटवर्क पे, इस लिंक पे सिर्फ इस लाइन का ट्रैफिक जा रही थी, अब दो लाइन की ट्रैफिक जा रही है, तो माइनर इम्पैक्ट होगा, लेकिन टोटली डाउन नहीं होगा। क्लियर? फिर क्या कह रहा है, मल्टीपल पाथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉल्ट, और यू कैन से रिडंडेंसी नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। फिर रिलायबल नेटवर्क्स प्रोवाइड रिडंडेंसी, अभी लफ्ज वो इस्तेमाल किया, बाय इंप्लीमेंटिंग ए पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। पैकेट स्विच क्या करता है, जस्ट ब्रीफली बता रहा हूं, इसकी फर्दर डिटेल में भी जाऊंगा कि पैकेट स्विच में और सर्किट स्विच में फर्क यह है कि पैकेट में अगर ये आपकी डिवाइस है, ये आपका लैपटॉप है, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इस वक्त कुछ मेरी स्क्रीन से, कुछ मेरी ऑडियो से, कुछ मेरी वीडियो से कुछ बिट्स निकल रहे हैं, जनरेट हो रही हैं। ये तीन डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि कुछ कुछ बिट्स जनरेट कर रही हैं पर यूनिट टाइम। नाउ दैट मे बी समथिंग बिग, but what my laptop is doing, that is converting them into smaller pieces. ये दूसरी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है जिसका साइज लेट इट बी 6 GB है। अभी पूरा का पूरा आपने चंक इसके ऊपर नहीं डाला। व्हाट यू डिड, यू डिवाइडेड दिस 6 GB into smaller pieces and you call them packets, and each packet is treated independently। यानी ये नहीं है कि अगर ये पैकेट लॉस हो गया तो फिर इसने भी लॉस होना है। दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर स्विच्ड इंडिपेंडेंटली बाय दी स्विचेस एंड राउटर्स ऑन द वे। कुछ बात समझ आ रही है? ओके। ईच पैकेट कुड थ्योरेटिकली टेक ए डिफरेंट पाथ। हो सकता है कि एक स्विच, एक पैकेट इधर से चला गया है, दूसरा इधर से जा रहा है, तो दे कैन टेक डिफरेंट पाथ्स। जबकि सर्किट स्विच में ऐसा नहीं होता था। सर्किट स्विच में आपको लिए एक चैनल, एक रास्ता बना दिया गया, ऑल द ट्रैफिक हैज टू गो थ्रू दिस पाथ, एंड इफ दिस पाथ फेल्स योर कम्युनिकेशन इज डन। क्लियर हो गई मेरी बात जी? ओके। देन इज दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्केलेबिलिटी। तो जैसे मैंने बताया कि लेट इट बी कि आपके ये पहले दो नेटवर्क मौजूद थे जिनको मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया, 1 और 2। आपको रिक्वायरमेंट आई, आपने एक और कमरा बना लिया, एक और लैब डेवलप कर ली, तो आप वहां भी अपना नेटवर्क ले जाएं, डेवलप कर, स्टार्ट कर दें। नोबडी स्टॉप्स यू, नोबडी स्टॉप्स यू, विच मीन यू आर इंक्रीजिंग द नंबर, साइज, स्टिल इट वर्क्स। तो दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबल नेटवर्क कैन expand quickly and easily to support new users and applications without impacting the performance of service to existing users। मिसाल के तौर पे आपने अपने लैपटॉप के अंदर 100 एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई थी, आपने दो और भी कर ली, nobody stops you and it doesn't affect the
अगर आपने 2 और ऐड की तो पहले 100 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। ठीक। एंड वेन एवर यू डिजाइन ए नेटवर्क, you always take care of all of these. You try that network will be fault tolerant. You look at that it will be scalable. It will be secure. It will provide the quality of service. तो यहां पे एग्जांपल हमने दी मिसाल के तौर पे, एक तरफ आपके पास आपके लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं। लेट करें कि यहां से कोई फाइल ट्रांसफर हो रही है। इसके मुकाबले में आपका ये वॉइस ओवर आईपी का सिस्टम है, फोन लगे हुए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज टेलीफोन्स आर गिविंग द वॉइस फैसिलिटी। लाजमी तौर पे दीज टू ट्रैफिक्स आर डिफरेंट इन नेचर। दीज टू आर definitely different in nature. They are not the same. So, ladies and gentlemen, if they are not the same, they need, although network is the same, IP network, it is the same. But this IP network comprises of switches, routers, firewalls, blah, blah, will give different services to voice. मिसाल के तौर पे ये डिले नहीं देगा वॉइस को, क्योंकि अगर आपका हेलो जाए और रुक रुक के जाए तो यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। लेकिन अगर आपके डेटा में कभी फास्ट और कभी स्लो हो जाए, डजंट मैटर। लेकिन आपकी वॉइस से अगर चंद पैकेट गिर जाए तो डजंट मैटर। लेकिन अगर आपका एक बिट भी फाइल में करप्ट हो जाए तो इट मैटर्स अ लॉट। तो इस तरह बाय लुकिंग एट दी रिक्वायरमेंट्स, यूर नेटवर्क will provide services, and once agreed upon, everyone have to follow. When agreed upon, everyone have to follow, and that is called quality of a service. Clear? तो यहां पे देखें, वॉइस एंड लाइव वीडियो ट्रांसमिशन रिक्वायर हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दोज सर्विसेज बीइंग डिलीवर्ड। यानी कि वॉइस हो गया या वीडियो हो गया, दे रिक्वायर more something service from the network. Have you ever watched a live video with constant breaks? बाज़ वक़्त होता है ना? Yes. This is caused when there is a higher demand for bandwidth than available and quality of service is not configured. इसका मतलब कि आपने प्रॉपर उस सर्विस के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं इंप्लीमेंट की हुई। Quality of service, the primary mechanism used to ensure reliable delivery of contents to the users. Is it clear? You are not confirmed. नहीं समझ आ रही? जी ठीक है, ठीक है। What's your name? हसीब। हसीब का क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ सर्विस समझ नहीं आई। ठीक है, मैंने यहां से कहा कि चले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये वॉइस पैदा कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये पैदा कर रहे हैं जो कि एक फाइल ट्रांसफर है। आपने देखा होगा कि जब आप फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो कभी तो आपको बताया जा रहा है कि जी आपको बड़ा हाई स्पीड मिल रही है, कभी एकदम आ जाता है कि जी मिसाल के तौर पे कभी बताते हैं कि जी इट विल टेक 10 मिनट्स, एकदम 1 मिनट हो जाता है, एकदम 2 घंटे हो जाता है। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट यूर, आपको जो कैपेसिटी दी जा रही है दैट इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन इसके मुकाबले में, और डेटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये वॉइस की ट्रैफिक है, वॉइस की ट्रैफिक है, तो वॉइस ट्रैफिक कम बैंडविड्थ मांगता है लेकिन फिक्स मांगता है। कम मांगता है लेकिन फिक्स मांगता है। अगर उसे कम हो जाए तो ये काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे सर्किट स्विच में जब हम वॉइस पे बात करते हैं तो यू नीड 64 किलो बिट पर सेकेंड, हर सेकंड में 64 किलो, कम है ना, लेकिन फिक्स। ना 63 से गुजारा होता है ना 65 चाहिए। तो अब आपने इन दो सर्विसेज को अलग अलग ट्रीट करना है। जब वॉइस की ट्रैफिक जा रही है तो यू, अगर आप क्वालिटी सर्विस चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो, तो यू हैव टू इंश्योर दैट वॉइस although get a lot small value but fixed। लेकिन डेटा
Whenever more is available, give it. It will be happy. Whenever not available, reduce it. It will still work. तो देखें, दोनों दोनों डेटा तो दोनों है, चीजें तो दोनों हमारी हैं, लेकिन वी आर ट्रीटिंग देम डिफरेंटली। अब भी समझ आई? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्लियर? असीब, सर्किट स्विच क्या होता है? व्हाट्स योर नेम? बिलाल। बिलाल साहब ने पूछा कि जी सर्किट स्विच क्या होता है। सर्किट स्विच ये होता है कि जो हमारा पीएसटीएन है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है, जिसको आप पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। और क्वेश्चन मुझ पे ये किया गया है कि सर्किट स्विच क्या होता है, तो फिर साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर्किट स्विच क्या होता है और पैकेट स्विच क्या होता है। ठीक है? दो बातें। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी मोबाइल से भी और फिक्स लाइन से भी कोई नंबर डायल करते हैं, एकदम नहीं, इट टेक्स लिटिल टाइम, मे बी अ फ्यू सेकेंड्स, जिसमें आप कहते हैं हाँ घंटी जा रही है, उचाता ही ना, मिसाल के तौर पे। उस दौरान क्या हो रहा होता है? उस दौरान आपसे लेकर और आपकी डेस्टिनेशन तक दो चैनल्स बनाए जाते हैं। एक आपसे लेके उधर तक, यानी आपकी आवाज फॉर एग्जांपल ले जाने के लिए, और एक उसकी उधर उसकी आवाज भी आनी है, तो उसकी उसके से डिवाइस से लेकर आपके डिवाइस तक, इसका मतलब दो चैनल बनाए जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको यूं यहां पे बना दूं कि ये आप हैं, यानी यूजर वन, और ये यूजर टू, यानी डेस्टिनेशन, तो इससे जब आप कॉल करते हैं, एक चैनल आपसे लेकर, और लाजमी तौर पे दरमियान में मुख्तलिफ ऑफिस हैं, जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, मुख्तलिफ मशीन्स हैं, तो आपसे लेके जेंटलमैन यहां तक एक ब्लू चैनल, यहां तक, फिर सॉरी येलो, येलो बना रहा हूं, येलो एंड येलो, और फिर जवाब में एक ग्रीन चैनल एज्यूम कर लेता हूं जो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, मुख्तस कर दिया गया। तो इस पार्ट्स को हम कहते हैं कि ये क्या है? दीज आर द सर्किट्स, और ये डेडिकेटेड है। इसलिए आज भी आप मोबाइल पे जब बात करते हैं, तो आपको किस चीज पे इजाज चार्ज किया जाता है? जी ला रहे, किस चीज पे आपको चार्ज किया जाता है? चार्ज यानी किस चीज पे आपसे पैसे लिए जाते हैं? सर्विसेज, सर्विसेज चार्जेस के टाइम लिए के चार्ज ऊपर किया पे किया जाता है, सर्विस पे नहीं किया गया, टाइम पे किया गया। कि आपने 2 मिनट इस्तेमाल किया है, आपने 2-3 मिनट इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपने 3 मिनट इस चीज को, चाहे आपने उसमें एक लफ्ज भी नहीं बोला, मिलाएं और नीचे रख के और जाके रोटी खाएं, नमाज पढ़ें, आएंगे तो नमाज भी हो जाएगी और इधर भी चार्जेस आपको पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैंने तो आपको ये चैनल दिया, मैंने तो आपको ये सर्किट दिया, आपने इस्तेमाल किया नहीं किया, मेरा तो आपके लिए कई मुकद्दस था। तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं ये सर्किट स्विच है। इसके मुकाबले में लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पैकेट स्विच होता है वो यूं नहीं है। मिसाल के तौर पे कभी ईमेल करने से पहले वही काम हुआ है कि जी ईमेल के लिए अभी कनेक्शन बन रहा है? नेवर, नेवर। जस्ट आप क्या करते हैं, यहां से अपने ईमेल को क्लिक सेंड करते हैं और कहते हैं उशो, पता नहीं उशो का उनशो, लेकिन आप कहते हैं हो गया है। तो होता क्या है कि और भी इसमें कोई आपका कनेक्शन नहीं बना। अगर अवेलेबल होता है तो आपकी चीज आगे चली जाएगी, और अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं जाएगी। और आप क्या करते हैं, यहां पे तो आपकी पूरी की पूरी, जो अगर मिसाल के तौर पे आपकी वॉइस है, तो इस आपकी वॉइस, अगर मैं इस चैनल को यूं बना लूं, इस येलो चैनल को यूं बना दूं और ग्रीन चैनल को यूं बना दूं ताकि अलग अलग दिखाई दें,
तो एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू दिस पाइप एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस पाइप। यहां पे ये बात नहीं है, यहां पे ये बात नहीं है। ओनली व्हाट यू डू, यू डिवाइड योर whole thing into smaller chunks which we call it packets, and each packet is sent to the other node and instructed the other node to deal with it। अभी उसका मसला है कि वो कैसे इसको डील करता है। एंड ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट, एक ही रास्ता लेना जरूरी हरगिज नहीं। तो दैट इज कॉल्ड पैकेट स्विच। क्लियर हो गया? जो आपका आपने फेसबुक की एग्जांपल दी मुझे, आपने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी मुझे, या अभी जो हम कर रहे हैं, इट्स ऑल पैकेट स्विच। जो मैंने आपको दूसरी सर्किट स्विच की एग्जांपल दी, मैंने आपको कहा कि आप अपने पीएसटीएन से या मोबाइल से कॉल करो, तो वहां पे ये होता है वो टाइम बेस्ड है। यहां पे आपको किस चीज पे चार्ज किया जाता है? कितना डेटा आपने किया? 1 GB है। ये नहीं कहा गया कि 1 GB आपने 10 दिन में इस्तेमाल किया, कि 1 GB आपने 1 महीने में इस्तेमाल किया। 1 GB किया, आपको एक 1 GB का चार्ज ले लिया, क्योंकि कुछ चीज आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है। अब भी क्लियर कि नहीं? ओके। तो ये था क्वालिटी ऑफ सर्विस। एंड द लास्ट वन इज द सिक्योरिटी। सर ये डेटा की सब समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आई? ये डेटा 1 GB जो आपने कहा कि ओके, अभी समझा देते हैं जी। आपने कभी ओके, आपने मोबाइल डेटा तो इस्तेमाल किया होगा, किया है ना? तो मोबाइल डेटा में आप जब लेते हैं, तो मोस्टली अब्दुल्ला यू आर चार्ज्ड बेस्ड अपॉन कि जनाब आप कितना डेटा अपलोड, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1G ले लिया, 1 GB, इसका मतलब है चाहे आप 1 GB एक दिन में कर लें, आप ही नहीं कह सकते भाई ये अभी तो एक दिन हुआ है, चाहे आप इस 1 GB को एक हफ्ते में कर लें या आप एक महीने में कर लें, द चार्जेस आर द सेम। इसमें मतलब टाइम बेस्ड नहीं है, डेटा की अमाउंट के बेस पे है। इसका मतलब जितना आप यूज करेंगे यू हैव टू पे। क्यों ऐसा है? क्योंकि लाजमी तौर पर नथिंग इज डेडिकेटेड फॉर यू, नथिंग इज डेडिकेटेड फॉर यू। whenever you need, you will request, and if the resources are available it will be given to you, but not dedicated। अब समझ आ गया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर आ रहे हैं। ओके जाज, गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स? कायनात, नसरो? Yes, sir, all clear from my side. ओके, इट्स गुड। तो जनाब, okay, there is something in the chat, let me see it। there are two, Salman is saying clear and Muzammil is saying all clear, and Noor Rahman saying again clear है sir। okay, nice जी, nice। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम छोटे डिपार्टमेंट में देख ले, उसमें तो एक सिंगल रोटर और सिंगल स्विच जो लगे होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। इन केस अब कोई फेलर हो जाए या स्विच पे, तो वो सिंगल रोटेट वही काम कर लेता है सर। ये कैसे होता है? दूसरा ये कि सर ये रिटर्नेसी के लिए ये यूज होता है इसी वजह से। पहले नहीं, आपके आपने क्या कहा कि आपने कहा छोटा नेटवर्क है उसमें बस एक स्विच है और एक और क्या है? रोटर है सर, रोटर है। एक राउटर है, अच्छा। और क्या आप कहना जी जी चाहते सर। हैं? में अगर सिंगल फेलियर हो जाता है, फॉर एग्जांपल स्विच फेल हो जाता है, तो वही रोटर वही नेटवर्क का काम कर लेता है सर। ओके, सवाल इन्होंने ये किया कि जनाब अगर हमारे पास स्विच है, यहाँ पे हमारे यूजर लगे हुए हैं, तो इजाज ऐसी बात नहीं है कि अगर ये स्विच डाउन हो जाए, ये स्विच डाउन हो जाए तो राउटर ही स्विच का काम कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे, चले एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मैं ये करता हूं कि यहाँ पे आपको इस वक्त मेरे डिफरेंट वो नजर आ रहे हैं, वायरलेस के राउटर्स। मैं पीछे से स्विच बंद कर लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। मेरे सारे ये सब ऑन है, ये सिस्को एडमन, इडियोरॉम, ईसी काउंसल, सिस्को एकेडमी सारे ऑन है, बट नॉट बी वर्किंग। तो ये नहीं है कि राउटर जो है वो स्विच का काम करना शुरू कर देगा। याद रखें, हर चीज का अपना फंक्शन है। और कोई भी दूसरी चीज तुम्हारे फंक्शन को क्यों करे? नेवर। आपको उसके लिए एक अलग स्विच लगाना होगा,
ताकि अगर ये स्विच फेल भी हो जाए तो ये स्विच उसका लोड ले लेगा। स्विच राउटर का काम नहीं कर सकता, राउटर फायरवॉल का काम नहीं कर सकता, फायरवॉल जो है वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम नहीं कर सकती। हर एक का अपना काम। यानी ये स्कूल की टीचर की तरह नहीं है, जहां से वहां होता है ना कि जी टीचर को कहते हैं है तो तुम मिसाल के तौर पे फिजिक्स के टीचर हो, लेकिन आज उर्दू का टीचर छुट्टी पे है, चलो तुम क्लास में चले जाओ। नहीं, इट कांट हैपन लाइक दिस। जैसे मिसाल के भाई यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में किसी फिजिक्स के टीचर को नहीं कहा जा सकता कि जाओ उर्दू की क्लास में या इस्लामियात की क्लास, मुसलमान तो हो ना, इस्लामियात की क्लास में आज चले जाओ। वो कहता नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। ठीक है जास? जी सर, जी सर। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी नेटवर्क सिक्योरिटी। और नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने कहा कि देयर आर टू मेन टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी दैट मस्ट बी एड्रेस। कौन सी दो दो टू टाइप्स? नंबर वन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। नेटवर्क का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको सिक्योर बनाएं। क्या मतलब है इस चीज का? मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि आप जब यहां आते हैं तो आपको दो चीजें टक करके मिल जाती हैं। वन, आपको आईपी एड्रेस और इसके मुताबिक जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल गई। किसने दी? आपको डीएचसीपी ने दी। इसी तरह जब आप लिखते हैं मिसाल के तौर पे www.netacad.com, तो आपको उसी वक्त उसका रिलेटेड आईपी एड्रेस लौटा दिया जाता है। और ये कौन करता है? डीएनएस। अगर मैं आपके इस डीएचसीपी को बिठा दूं या आपके डीएनएस को बिठा दूं, यानी कि आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बिठा दूं, तो आपका लैपटॉप भी ठीक है, आपके बाकी सारा नेटवर्क भी ठीक है, राउटर्स भी काम कर रहे हैं, स्विचेस भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट नेटवर्क विल नॉट बी ऑपरेशनल। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि whenever if you are in a security job, you must secure your network infrastructure. I just gave you two examples of a network component of the network infrastructure. Does it make sense? Next, physical security of the... एक्सक्यूज मी सर, जी जेंटलमैन। ये चलिए जरा दोबारा काइंडली एक्सप्लेन जी कीजिए बिल्कुल क्या बिल्कुल जी, डीएचसीपी और डीएनएस। बिल्कुल जी, अभी एक्सप्लेन करता हूं। द क्वेश्चन इज दैट, मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मैं यहां पे कमांड देता हूं आईपी कॉन्फिग, एंड इट इज वेरी नाइस कि आप लोगों को जहां समझ नहीं आती आप मुझे रोकते हैं कि आपकी मेरे साथ पहली क्लास है तकरीबन, तो पहली से मुराद है पहला कोर्स है, तो मुझे आपके नॉलेज का नहीं पता। तो जहां भी आप समझते हैं कि जी मैं उस चीज को पास कर रहा हूं, तो आप मुझे रोकें, ताकि आपको समझ आ सके। लेट इट बी जेंटलमैन हियर। ये देखें, ये मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, अगर ये मेरे पास ना होती, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास जेंटलमैन ये आईपी एड्रेस ना होता तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। अगर मेरे पास ये सबनेट मास्क ना होता तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। अगर मेरा गेटवे ना होता तो मैं आप तक कभी भी ना पहुंच सकता। इसी तरह अगर मेरा डीएचसीपी ना होता, ये डीएचसीपी ना होता जिसका ये एड्रेस है, तो मैं किसी भी सूरत ये सारी चीजें जो मुझे ऊपर मिली हुई हैं, ये जिनको मैं टिक कर रहा हूं, ये मुझे ना दे, ये डीएचसीपी ने दी। अगर ये मुझे एक भी ना मिलता तो आई कांट कम्युनिकेट। तो डीएचसीपी का फंक्शन ये होता है जेंटलमैन कि दिस गिव्स मी ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, for to be connected with the network. I need all of them. It is like my name. If I don't have a name, definitely I can't be, I cannot communicate with anyone. ठीक है ना जी? तो all of these are provided to me by the, जिसको मैं टिक किया, they are provided by this machine which is called dynamic host configuration protocol. Now, ladies and gentlemen, the second thing I said about the DNS, the second thing I said about the DNS, domain name system. एंड फॉर दिस टू मशीन्स हमने अपने नेटवर्क में रखी हैं या बताई हैं आप उसको कि जनाब इन दो की खिदमात आप ले सकते हैं।
काम क्या है इसका? काम यह है कि मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, आपने कभी अगर सोचा हो कि जब भी मैं ब्राउजर ओपन करता हूं लाइक दिस, और यहां ब्राउजर में कुछ भी लिख देता हूं, मिसाल के तौर पे आई राइट हियर www.netacad.com, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग इंग्लिश, and you must know that English is not understandable for the computer and for all the machines which are related to our network. मेरे लैपटॉप को बड़ा कीमती है, बड़ा ज़हीन है, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको उर्दू भी नहीं आती, इसको अरबी भी नहीं आती, इसको सिर्फ और सिर्फ जो चीज आती है वो है वन एंड जीरोस, जिसको कहते हैं बाइनरी। तो लेकिन मेरी कमजोरी क्या है? मेरी से मुराद हम सब की, हम वो बाइनरी नंबर नहीं याद रख सकते। तो वो इंग्लिश नहीं याद रख सकता, हम बाइनरी नहीं याद रख सकते। हम दोनों का ये मसला है। मिसाल के तौर पे इस नेटअकैड के पीछे एक आईपी एड्रेस है, मुझे तो नहीं याद, सालों से पढ़ा रहा हूं लेकिन मुझे तो नहीं याद। बता देता हूं कि वो कौन सा नेटवर्क, कौन सा एड्रेस है इसके पीछे। जेंटलमैन, इसके पीछे, इस नेटअकैड के पीछे अगर मैं यहां पिंग करूं और www.netacad.com कर दूं, तो ये देखें जी, ये मेरे पास आ गया। इसके पीछे जो एड्रेस है वो ये, और ये हर एक 32 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 108, 139, 60, 124। तो टोटल इज 32 बिट्स। इसमें हमने लास्ट क्लास में भी आखिर में हम ये बात कर रहे थे कि माई दिस आईपी एड्रेस इज ऑफ 32 बिट, बट आई कांट रिमेंबर इट बिकॉज देयर आर मिलियंस, बिलियंस, नॉट मिलियंस, बिलियंस। I can't remember them. So that's the reason we have a machine. We have a machine, gentlemen. We have a machine where we have a service which is called DNS. हम इसको इंग्लिश नेम्स देते हैं, जिसको हम कहते हैं URL या समटाइम होस्ट नेम। और ये हमें रिटर्न में इसके रिलेटेड ये नंबर जो कि बाइनरी में है, ये नंबर्स प्रोवाइड कर देता है। तो अगेन दिस इज ए पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे डीएचसीपी मुझे आईपी देता है, मुझे सबनेट मास्क देता है, मुझे गेटवे बताता है कि अगर बाहर जाना है तो ये रास्ता है, ये सारा मुझे ये मशीन दे रही है। सो these such machines, we say that they are part of our network infrastructure, and saving them, securing them is essential. Why? मिसाल के तौर पे अगर सब कुछ ठीक है, सिर्फ डीएनएस काम करना छोड़ दे, तो भाई I will be sending him the English words and will not be responding. And when it will not be responding, for example, I will not be able to get this, you must understand that I will never be able to get reply from Netacad. इसी तरह if I don't have the DHCP, that is not working, so I will never be able to get an IP address. And if I don't have any IP address, for example, I will never be able to connect to the switch routers and all of these. Is it clear now, gentlemen? सर, ये अगर हम डायरेक्ट राउटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो स्विच की क्या जरूरत है? Okay. जी, ऑनलाइन से क्वेश्चन किसका था और क्या सेटिस्फैक्टरी हो गया कि नहीं? नो रिस्पॉन्स? चलें, आपकी मर्जी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग some response, whether it is clear or not. Anyhow, so I move further, and there is some in the chat. Clear? Okay, all clear. Okay, that is one Rashid Zada, and he's saying it's clear now. Okay, nice. This was more than satisfactory. Okay. And Umar Jalal left, Noor Rahman left, which is bad. Okay, Noor Rahman probably has joined us again. No problem. Anyhow, ladies and gentlemen, अब सवाल ये पूछा गया कि जब राउटर मौजूद है तो स्विच की क्या जरूरत है? जब राउटर मौजूद है तो स्विच की क्या जरूरत है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर चीज की
अपना अपना फंक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेहरान यहाँ बैठा हुआ है, इससे पहले ये लोग मल्टीमीडिया वगैरह ला के भी रखते थे, ऐसे ही था। और फिर इनको ये भी कहा जाता था कि वापसी पे भी पहुंचाना। लेकिन अब ये ऐसा नहीं करते। आते हैं तो मल्टीमीडिया पड़ा होता है, और जाते हैं तो देखते भी नहीं है कि पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ, कहते हैं लाडू। क्योंकि वो इनका काम नहीं था। सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना ही था कि ये काम इनका नहीं है, ये किसी और का काम है, वो उसकी तनख्वाह ले रहा है। वाई वो आराम से बैठे और कहेगा जी मैं बैठा हूँ, खान खान है तो घर में करे खानी। तो यहां पर भी जेंटलमैन, हर एक डिवाइस का अपना एक टास्क है। अब बेसिक टास्क जो, और आप ये भी नहीं कर सकते कि सारा ही टास्क एक चीज पे डाल दें। जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये टीचर कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, वाई। बल्कि ये भी उसको और भी काम देना चाहते हैं, मस्कीन होता है। आप उसको ये भी कह सकते थे कि जी कुर्सियां ठीक नहीं है, तो कुर्सियां भी ऑर्डर में कर दिया करो। कुर्सियां ऑर्डर में हो तो गई, बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन साफ नहीं है, तो जरा इनकी सफाई भी कर दिया करें। फिर अगर आपका दिल चाहे तो उनको ये भी कहते हैं जी नीचे फ्लोर भी इतना साफ नहीं है, जरा सुबह सुबह स्वीपर को भी बुला लिया करें। तो आप यहां पे समझ रहे हैं कि आप एक एक चीज को बर्डन आउट कर रहे हैं। इसी तरह हर जगह पे कोई ना कोई काम का मकसद होता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे आपका क्वेश्चन है गुरनीत, फैजान, फैजान आपने कहा कि स्विच और राउटर को हम अगर मिक्स कर दें, हम बहुत जगह पे करते हैं, इसमें वो नहीं है शक। मिसाल तो मैं जब मैं आपको वायरलेस नेटवर्क में लेकर जाऊंगा तो उसमें मैं आपको राउटर दिखाऊंगा। अब राउटर के अंदर तीन फंक्शन जो है इकट्ठी की गई है। वो स्विच भी है, वो एक्सेस पॉइंट भी है, और वो राउटर भी है। लेकिन वो तीनों के काम थोड़े थोड़े करता है। वो फुल फ्लैज्ड राउटर नहीं है, वो फुल फ्लैज्ड स्विच नहीं है, क्योंकि उसमें सारी चार पोर्ट हैं। चार पोर्ट से क्या हम उससे स्विच कहेंगे। उसके अंदर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ उसके अंदर गेटवे है, इसलिए उसको स्विच का नाम दे दिया गया, सॉरी राउटर का नाम दे दिया गया। लेकिन असल उसका काम तो यह है कि वो राउटिंग प्रोटोकॉल को रन करे और बेस्ट पाथ फाइंड करे। उसके बाद तो एक ही रास्ता है, बस जो जो भी आता है वो उसको उस पाथ पे निकाल देता है, बात खत्म। तो राउटर तो ना हुआ। इसलिए हर एक चीज की अपनी, अब मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं भाई फायरवॉल की क्या जरूरत है, वो भी यही कर ले। तो द मोर यू बर्डन इट, द पुअर द परफॉर्मेंस विल बिकम। ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पे आपने ये स्विच लगाया हुआ है, ये 48 पोर्ट का स्विच है। इसका मतलब इसके साथ 48 डिवाइसेस लग सकते हैं। दैट्स नाइस। स्विच के अंदर तो आपको चार पोर्ट्स भी नहीं मिलेंगी। तो अगर आपके 48 यूजर्स हैं तो इसका मतलब आप 12 राउटर लगाएंगे, नेवर पॉसिबल। तो इसलिए हर चीज का अपना फंक्शन, उसके मुताबिक यूज। जी फैजान, ठीक है। सर ये जो राउटर होता है, ये तो नेट के साथ कनेक्ट करता है। अगर हम लोग राउटर को हटा दें वहाँ, स्विच के जरिए आपस में कनेक्ट हो जाए सारे, पॉसिबल? जी क्वेश्चन ये दूसरा किया गया कि जी हमारा राउटर जो है महंगा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगा है, लेकिन इसको हम हटा दें और सिर्फ हम स्विच लगा लें, तो क्या हमारा नेटवर्क बन जाएगा। जेंटलमैन, स्विच देखिए ना, अगेन हर एक की अपनी हाँ। टास्क है। अब राउटर का ये टास्क है कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है, जो कि स्विच नहीं मिला सकता। स्विच एक ही नेटवर्क में काम करता है। तो मिसाल के तौर पे एक तरफ आपका यूटी का नेटवर्क है और दूसरी तरफ आपके आईएसपी है, वो दूसरा नेटवर्क है, स्विच से नहीं मिला सकते हो। लाजमी तौर पे उनके दरमियान में एक राउटर लगाना पड़ेगा। इसी तरह आपकी आईएसपी है, आपके आईएसपी के साथ लेट करेंगे 20। तो आपका क्वेश्चन है, आप कहते हैं राउटर हटा देंगे, क्या क्वेश्चन था। हाँ, तो अब मिसाल के तौर पे आपकी ये आईएसपी है, ये आपकी आईएसपी है, और ये 20 डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है।
सब अलग अलग, ये यूटी का नेटवर्क है, ये पेशावर यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, ये केएमसी का नेटवर्क है, ये फॉरेस्ट का नेटवर्क है मिसाल के तौर पे। तो ये ऑल ऑफ डिफरेंट नेटवर्क दैट नीड टू बी कनेक्टेड टू ए राउटर। स्विच ये काम नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे स्विच लगा दिया तो ऑल विल बिकम पार्ट ऑफ ए सेम नेटवर्क, विच इज नेवर पॉसिबल, विच इज नेवर डिजायर्ड। आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई कि आप यूटी है। समझ आ गई? ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने कहा कि पहली चीज किसको आप सिक्योर करें? हमने कहा कि जनाब आप हमने कहा कि जनाब आप अपने नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करें कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकंड थिंग इज फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि कोई भी गैर मुतल्लका बंदा उन डिवाइसेस तक ना पहुंच सके। इसलिए मोस्टली आपके जो डिवाइसेस होते हैं ये कमरे में लगा दिए जाते हैं जहां पे किसी को भी इंटर होने की इजाजत, किसी भी इररेलेवेंट बंदे को, इवन रेलेवेंट बंदे को भी एक खास वक्त के लिए वो अंदर जाता है। वहां पे बाहर मोस्टली दरवाजे के ऊपर एक एक कार्ड आप अपना स्वैप करते हो, उसमें आप रिकॉर्ड हो जाते हो कि मिसाल के तौर पे एहसान ने अपना कार्ड फॉर एग्जाम्पल 3:40 पे स्वैप किया, इसका मतलब है 3:40 पे ही अंदर गया है। और दोबारा जब आता है दोबारा स्वैप करता है ताकि पता चले कि 3:45 पे इस 5 मिनट सिर्फ अंदर रहा है और फिर ये बाहर चला गया। इसका मतलब कि इनकी फिजिकल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपका सर्वर है और कोई लाके अपना फ्लैश उसके अंदर लगा दे और वो वायरस से भरा हुआ हो, वो ट्रोजन से भरा हुआ हो, वो रैंसम से भरा हुआ हो, और माशाल्लाह आप कब वो सर्वर जो तक जिसमें कीमती तरीन इंफॉर्मेशन है आपकी आपकी कंपनी की, वो सब गई। क्लियर? तो दैट इज द रीजन फिजिकल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, प्रिवेंटिंग अनएथोराइज्ड एक्सेस टू द डिवाइस। अनएथोराइज्ड एक्सेस आपने नहीं देनी, प्रिवेंट करना है। आज ही आप करोगे इंशाल्लाह कि आप क्या करोगे? आप मिसाल के तौर पे ये आपका स्विच है और मिसाल के तौर पे आप यूजर ये हैं, ये यूजर है, ठीक है, किसी दूसरे नेटवर्क में है। आप यहां से बैठ के इस स्विच को एक्सेस करेंगे। अभी तक तो आपने ये सीखा, अभी तक तो आपने जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ये सीखा कि आप इस स्विच के साथ कंसोल केबल लगाकर और अपना मैनेजमेंट पीसी या लैपटॉप लगाकर इससे कनेक्ट होते हो, इस स्विच के साथ या इस राउटर के साथ। लेकिन हर वक्त तो ये मुमकिन नहीं है। तो अब तो मिसाल के तौर पे दिस इज योर होम, आप अपने घर से कनेक्ट हो रहे हो और अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के इस स्विच पे या इस राउटर पे या इस लेयर 3 स्विच पे या फायरवॉल पे कनेक्टिविटी दे रहे हैं। जी नूर रहमान, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे हैं कि ये तो मजबूरी है, होना चाहिए, लेकिन सदीक ये नहीं होना चाहिए कि ये यूजर अनऑथोराइज्ड है, ये भी एंट्री ले ले और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी ले ले, तो फिर तो बात खराब है। इसलिए जरूरी है कि अनऑथोराइज्ड पर्सन को किसी भी सूरत इन डिवाइसेस तक रसाई ना हो। फिर हमने कहा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट अब्दुल्ला। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है कोई भी आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके पड़ी हुई है उसको ना पढ़ सके, यानी वही कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी इसको तब्दील ना कर सके, इंटीग्रिटी, कोई भी इसको बगैर इजाजत के अपने पास ले जा ना सके, डेटा इनफिल्ट्रेशन, डेटा इनफिल्ट्रेशन। ठीक है ना? मिसाल है नादरा के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है,
हर बंदे का उसको पता है कि वो कौन से इदारे में काम करता है, कौन पुलिस में है, कौन एफआईए में है, कौन फौज में है। अगर ये सारा डेटा नादरा से कोई उठा के ले जाए तो उन सब की जिंदगी तो खत्म है, खतरे में है, खत्म है बल्कि। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये बताता चलूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हुकूमत से कुछ भी नहीं लेती, वो सिर्फ अपनी रिसर्च को बेचती हैं। तो रिसर्च कहाँ पड़ी है? उनके इदारे में। अगर वो उनसे कोई उठा के ले जाए तो वो तो खर्क हो जाएंगे। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। ओके, देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। जब अब ये तो आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में तो मोस्टली आपने अपने सर्वर के ऊपर उसको इंश्योर किया कि वो कोई उसमें तब्दीली ना कर सके, कोई उसको पढ़ ना सके, कोई उसको देख ना सके। लेकिन समटाइम यू हैव टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। तो यहां पर भी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। क्या कहा पहला? आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी, डीएनएस की और डीएचसीपी की। फिर मैंने कहा कि आपने अपने डिवाइसेस को फिजिकल सिक्योरिटी भी देनी है कि कोई उन तक रसाई हासिल ना कर सके फिजिकली। फिर थर्ड में कहा कि अनऑथोराइज बंदा रिमोटली उसकी तरफ ना आ सके। फिर कहा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना उसको कोई पढ़ सके, ना उसको कोई तब्दील कर सके, ना उसको कोई अपने पास ले जा सके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और फिर कहा कि जनाब प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा जब ट्रांसमिट हो रहा हो नेटवर्क पे, उस वक्त भी उसकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब उसने वही बातें जो मैंने कहा कि जनाब आपने क्या थ्री गोल्स हैं आपके? नंबर वन, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ओनली इंटेंडेड रिसिपिएंट कैन रीड दी मैसेज। यही वो आपको व्हाट्सएप कहता है कि जनाब इसको सिर्फ आप और आपका आपका रिसिपिएंट, ये दो सिर्फ पढ़ सकते हैं। रास्ते में अल्दो वो कहते हैं कंपनी भी नहीं पढ़ सकती, अल्दो इतना सच नहीं हो सकता, लेकिन कहती है। इसी के मुताबिक दूसरा क्या? इंटीग्रिटी, एश्योरेंस दैट द डेटा हैज नॉट बीन चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी, एश्योरेंस ऑफ टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू डेटा फॉर एथोराइज्ड यूजर्स। यानी जब जिस जो ऑथोराइज यूजर है उनको जो चीज चाहिए वो उनको मिले, और अगर वो नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नॉन अवेलेबिलिटी है। क्लियर एवरीवन? ओके, देन वी कम टू दी लेडीज एंड जेंटलमैन नेटवर्क ट्रेंड्स। क्यों जरूरी है नेटवर्क ट्रेंड्स? तंत्र में जो ट्रेंड होता है, दो बातें, या तो हम उस ट्रेंड को फॉलो करवाते हैं, या बाद हम ये ट्रेंड देते हैं मार्केट को, चेक करते हैं ये ट्रेंड चलता है। ट्रेंड चल गया तो वी आर वेरी मच इन बिजनेस। मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले आपने नहीं देखा होगा कि लोग अपने बैग्स कंधों पे उठा के चलते हैं। यानी मेरा कहने से मुराद ये है कि वो कभी भी क्लासेस में अपने लैपटॉप, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी बीएस में, इवन मुझे याद ये नहीं कि मैंने मास्टर में भी अपना लैपटॉप साथ लेकर जाता हूं। नहीं, बीएस में तो बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह हम स्कूल कॉलेज में जाते थे वैसे ही हम यूनिवर्सिटी में भी आते थे। अपना रजिस्टर साथ होता था जो कि वो कागज उस पर हम अपने पास नोट कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ट्रेंड दिया गया कि जनाब मोबाइल डिवाइसेस रखो, जो आपको हर जगह, दफ्तर में हो, रास्ते में हो, क्लास में हो, किसी अपनी मीटिंग में हो, एवरीवेयर ये चीज आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, नया ट्रेंड आपने मार्केट को दिया, कई लोगों ने उससे फायदा उठाया।
चाहे वो रिसर्च के लोग हैं, चाहे वो सेल्स के लोग हैं, चाहे वो हार्डवेयर बनाने वाले लोग हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं। तो ट्रेंड्स, दैट द रीजन ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज ए नेटवर्क इंजीनियर वी मस्ट नो व्हाट आर द ट्रेंड्स, क्योंकि हमने उन्हीं रास्तों पे चलना है, तो तब हमारी फायदा है, अदरवाइज नुकसान है। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है रीसेंट ट्रेंड्स में, दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस। ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, जिसको हम कहते हैं BYOD। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब इवन ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था, तो लैब का ये तस्वर ही नहीं था कि जी जहां पे हर टेबल के ऊपर कंप्यूटर ना हो। तो ये डिपार्टमेंट 1999, या चले आसानी से कह दें 2000 में बना। लेकिन आज उसके बाद 2017-18 में ये लैब बनी, तो किसी भी टेबल के ऊपर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया है। अब लोग, इवन वो कंप्यूटर हमारी बात पुरानी लैबों में पड़े भी होते हैं, तो स्टूडेंट आके उसको इस्तेमाल नहीं करता, अपना लैपटॉप खोलता है, टक टक अपना काम करता है, साथ लेकर चला जाता है। इसी तरह पहले एक, इनको पता है जो इसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, कि टीचर के लिए एक खास डेस्क बना हुआ है, और उसके ऊपर उसके लिए नीचे एक बॉक्स है जिसके अंदर CPU पड़ा होता था। वो किस लिए बनाया गया था? क्योंकि ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप ज्यादा उस वक्त इवन फ्लैश भी नहीं थी, आप अपनी फ्लॉपी में लाएं, इसमें लगाएं, फ्लॉपी डिवाइस से अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करें और दिखाएं। ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब ट्रेंड है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि इसमें मेरा नुकसान है तो बस ये ना हो, नहीं। आपने उस नुकसान में भी अपने लिए फायदे ढूंढने हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और उसको मिसाल के तौर पे, भाई फायदा तो ये हुआ कि अब स्टूडेंट स्पेशली जिनका कोई भी काम नहीं होता लैपटॉप वगैरह से, वो भी जब अपनी यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लेता है, मतलब मेरे पास कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ऐसे पेशावर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया स्टूडेंट ने, जिसका दूर दूर तक कंप्यूटर से कोई इतना लंबा रिश्ता नहीं है। वो भी पहले दिन आते हैं तो कहते हैं बाप को, नहीं जी पैसे वर्क का लैपटॉप वाला देना, बगैर डिग्री नहीं की। अब सोशल वर्क है, सोशल वर्क में क्या तुम्हें लैपटॉप की, तुमने कौन सी वहां पे ऐसी इंजीनियरिंग का टास्क लेने हैं या कंप्यूटर साइंस के टास्क लेने हैं? एक थका हुआ लैपटॉप भी हो तो दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि ज्यादातर आपने टाइपिंग का काम ही करना है। लेकिन लोग, एक नया बिजनेस सामने आया जिसकी वजह से एवरी स्टूडेंट आप कहता है कि जी इसके बगैर नामुमकिन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ? ये तो एडवांटेज हुआ कि भाई हर एक के पास अपना है, तो चले, ये नहीं कह सकता जी मेरा ये लैब का कंप्यूटर नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से मसला है, ये नहीं कह सकता। लेकिन लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डिवाइस उसका अपना है, इसमें वो हर किस्म की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि चीज भी तुम्हारी, बदमाशी भी मेरी। क्यों ना? नहीं कह सकते ना। तो चीज उसकी है, तो भाई मैं उसके अंदर टिकटॉक लगाऊं कि मैं उसमें जो मर्जी करूं, दैट इज माई चॉइस। लेकिन दैट एप्लीकेशन माइट बी कैरिंग सम मालवेयर्स, सम सिक्योरिटी थ्रेट्स। लन तो वो मेरे नेटवर्क में ला के, जैसे अभी आपने ऑन किया, आप मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, तो आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं ऐसा। तो दादा बंद कर दे, उन्हें कहा कि ये मेरा कहेंगे ये ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
अब ये सिक्योरिटी थ्रेट्स यहां पे आप किसी भी दूसरे पे मशीन पे पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही है ना? इसका मतलब कि मेरे लिए एक सिक्योरिटी का रिस्क आ गया है। लेकिन लाजमी तौर पे मैं उस रिस्क, लाजमी तौर पे इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे नेटवर्क में कोई भी ना लाए। स्टूडेंट आज से अपना लैपटॉप नहीं लाएंगे, टीचर अपना लैपटॉप अपना नहीं लाएंगे, नहीं लाएं, क्योंकि उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। मिसाल के तौर पे वो 8 घंटे यहां काम करते हैं तो उसी मशीन पे 4 घंटे घर पे करते हैं। अदरवाइज अगर मैं इनको ये इजाजत ना दूं तो वो सुबह, ठीक है, सुबह 8 बजे आएंगे, 4 बजे बंद करेंगे, घर गए, अगले 16 घंटे छुट्टी है, 16 घंटे के बाद देखेंगे। तो इस तरह प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, दैट वी डोंट वांट। हम उसकी जो रिस्क है उनको रोकने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और साथ हमारा काम भी इंप्रूव हो। ठीक है? तो पहली चीज मैंने बताई कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस। देखिए, मिसाल के तौर पे ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, ब्रिंग योर ओन नोटबुक्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ई रीडर्स, सो सो दैट यू कैन वर्क एफिशिएंटली फ्रॉम एनीवेयर, वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर। फिर नंबर 2 में है ऑनलाइन कैलिब्रेशन। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल जो अभी हम कर रहे हैं इस वक्त, दैट इज ए ऑनलाइन कैलिब्रेशन, बिकॉज ये लोग जो कि 13-12 लोग हैं इस वक्त, इनको कोई भी मसला है, ये ऑनलाइन है, ये वीडियो कॉल उस पे हैं, दे कैन, whether I'm using WebEx or I'm using the Zoom, जैसे I'm using, whether I'm using the Meet, by using this I can create a online calibration, I can start a online meeting and we can collaborate with one another, we can work with one another। तो अगेन ट्रेंड अब क्या है कि नहीं, वेरी सिंपली, पहले ये जूम किया जाता था कि अगर कोई मीटिंग है तो कोई, किसी ने लाहौर से आना है, किसी ने पिशावर से आना है, किसी ने पिंडी से आना है, किसी ने सियालकोट से आना है, तो नहीं जी फिजिकली आना इज इम्पोर्टेंट। अब कहा जाता है नहीं, एक मीटिंग है मिसाल के तौर पे मंडे को सुबह 10 बजे, बस आप ऑनलाइन, आपको जूम का लिंक या वेबएक्स का लिंक या मीट का लिंक भेज देंगे एंड प्लीज जी उसके साथ आप आ जाए। उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब एक बंदे को लेट करें कि अगर वो लाहौर से आ रहा है तो मिनिमम 8 घंटे का इधर से ट्रैवल करेगा, 8 घंटे वापस करेगा, स्टे करेगा, लाइफ तौर पे उसने अपना टाइम जाया कर दिया। तो ऑनलाइन कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट एंड वर्क विद अदर्स ओवर द नेटवर्क ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट्स। क्लियर? ओके। फिर नंबर 3 हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन कैलिब्रेशन के बाद वीडियो कम्युनिकेशन। अब हमारी कम्युनिकेशन बिलाल नहीं रही हेलो पे। अब अगर कोई आपसे सिर्फ हेलो पे बात कर भी रहा हो तो आप उसे कहते हैं कैमरा ऑन का। नहीं, जब तक कि आप वो कैमरा में वो चीज ना मिले, चाहे वो आप व्हाट्सएप पे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, चाहे आप स्काइपी पे हैं, जो मर्जी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, अगर उसमें वीडियो कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है तो प्रॉब्ली यू आर नॉट हैप्पी विद दिस एप्लीकेशन। तो इसमें वीडियो कॉल्स आर मेड टू, लेकिन इसके लिए वीडियो देखिए ना, अगेन वीडियो कॉल टेक्स टू मच कैपेसिटी, टू मच बैंडविड्थ। तो अगेन डोंट टेक इट के जी लोगों का अगर ये ट्रेंड है तो इंस्टेड ऑफ दिस उनको स्टॉप मत करो, बल्कि बल्कि आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करो, अपनी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज इंक्रीज करो कि ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा बैंडविड्थ दे सके। और यही हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपका जीएसएम, जो कि जीएसएम है, जो कि सेकंड जनरेशन का मोबाइल सिस्टम है, 2G, सिंपल जीएसएम कैन गिव यू 9.6 किलोबिट पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड ऑफ डेटा। तो 1990 ये था। आज तकरीबन 2020 के आसपास, when you have the 4G which should give you around 100 megabit per second, तो आपने किस चीज को इंक्रीज किया?
अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया, लोगों को नहीं किया कि जी आप मत इस्तेमाल करो। सो यही वो कह रहा है कि वीडियो कॉल्स आर मेड टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर लोकेटेड वेयर एवर दे आर लोकेटेड। उसकी लोकेशन के साथ कोई चक्कर हमारा नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन विद, लाजमी तौर पे आपको आपका टीचर, मिसाल तो मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट मेरी कंप्लीट बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। समटाइम मैं कोई बैड फेस बनाता हूं, कभी मैं खुशी का मुंह बनाता हूं, कभी मैं खौफ का वो बनाता हूं। व्हाई? बिकॉज टू शो टू स्टूडेंट ओ इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी गुड, so they can watch everything. So video is becoming a critical requirement of effective calibration. जो प्रीवियस भी हमने कहा ऑनलाइन कैलिब्रेशन, तो हमने और उस पे नहीं कहा कि कान के साथ अपना रिसीवर लगा लो और सुनते रहो, नहीं। हमने कहा तुम्हें स्क्रीन पे नजर आएगा कि ये 10 लोग बातें कर रहे हैं आपस में। ठीक है फैजान। सिमिलरली सिस्को टैली उसने एग्जांपल दिया, सिस्को टैली प्रेजेंस पावर इज वन ऑफ द वर्किंग विद फेयर एवरीवन और एवरीवेयर से हो सकता है। दैट इज वेरी सिंपल, जैसे अभी हम जूम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज लेडीज एंड जेंटलमैन वीडियो। तो ऑन वीडियो उसी की एग्जांपल दे रहा है कि आप किसी के साथ भी किसी भी इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट कर सकते हो। वेरी नाइस। तो यहां पे जी इस सॉफ्टवेयर में ये सिर्फ जो सिस्टम के साथ रजिस्टर लोग होते हैं वो यूज कर सकते हैं या लोकल कोई और भी मतलब नहीं, और भी कर सकते हैं सम जूम की तरह। जिस तरह जूम आपको 40 मिनट की क्लास या 40 मिनट का वो देता है, ये 50 मिनट देता है, तो तकरीबन सेम है। सिर्फ इस वजह से इनिशियली जब बिल्कुल फ्री था तो मैं उस वक्त मीट इस्तेमाल करता था, क्योंकि गूगल की तरफ से डेट वाज फ्री, तो उसमें हम 3 3 घंटे की क्लास भी लेते थे तो हमें उसका मसला नहीं होता था। फिर गूगल ने अपनी वो, क्योंकि कोविड के दौरान ये था, उसने अपनी ये फैसिलिटी वापस ले ली। उसने अपनी ये फैसिलिटी वापस ले ली। जब उसने वापस ली तो हमारे पास वो कहता था या तो पैसे दो रिकॉर्डिंग के लिए, वरना रिकॉर्डिंग का फीचर जीरो। अभी भी रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है, जितनी मर्जी आप बात करो लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम कोई और टूल लें। तो हमारे पास उस वक्त फिर या वेबएक्स था या जूम था। तो हमने इनिशियली तो मैंने वेबएक्स पे गया, लेकिन स्टूडेंट का ये कहना था कि ये थोड़ा हैवी है, इस वजह से देखने में इतना ज्यादा कंफर्टेबल उसमें नहीं आता। एज कंपेयर टू दिस जूम इज मोर प्रॉब्ली लाइट, तो इस पे चले जाओ। अब तो मेरे लिए वेबएक्स ज्यादा सूट करता था कि सिस्को का अपना है, लेकिन देखना तो ये होता है कि मेरे स्टूडेंट किस पे ज्यादा कंफर्टेबल में जाते हैं। तो जूम पे थे तो आई आई चोजन दैट टू। ठीक, ओके। तो जनाब पहला ट्रेंड क्या बताया? पहला ट्रेंड ये बताया कि जी ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ठीक है जी। नंबर 2 क्या बताया? ऑनलाइन कैलिब्रेशन। नंबर 3 वीडियो कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ वायरलेस ब्रॉडबैंड। वायरलेस ब्रॉडबैंड। तो दीज आर द 4 ट्रेंड्स, और आज भी हैं। ये नहीं कि 1980 के ये ट्रेंड्स हैं, ये आज के ट्रेंड्स। आज आप चाहते हैं कि जी आप अपना डिवाइस अपने साथ लेकर जाएं। इसी तरह आज आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ वीडियो पे कम्युनिकेट करें। आज आप ये चाहते हैं फैजान कि आप किसी के साथ कैलिब्रेशन करें तो ऑनलाइन कैलिब्रेशन हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो। और ये तीनों बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड पे। तो इसको मैं 2 चीजों में तोड़ता हूं, पहले ब्रॉडबैंड और फिर वायरलेस ब्रॉडबैंड। क्योंकि ब्रॉडबैंड लाजमी नहीं कि वायरलेस हो, तो ब्रॉडबैंड भी एक ट्रेंड है और फिर वायरलेस ब्रॉडबैंड भी एक ट्रेंड है। तो इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूं। ब्रॉडबैंड का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जेंटलमैन, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब एक्सेस नेटवर्क्स पढ़ाए, डिफरेंट एक्सेस नेटवर्क्स, तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था
कि इनिशियली जो कम्युनिकेशन हुई दैट वाज यूजिंग द मोस्ट मॉडर्न मॉडेम एट दैट टाइम, और मैंने फिजिकली आपको मॉडेम दिखाया भी था, दैट वाज गिविंग 56 किलोबिट पर सेकेंड। अल्दो ये मिलता नहीं था, लेकिन थ्योरेटिकली 56 के। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमने सोचा कि नहीं, वी वांट मोर, दिस किलोबिट पर सेकेंड इज नॉट इनफ, तो एनीथिंग अबव दैट was termed as broadband, was termed as broadband. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एडीएसएल इस्तेमाल करना शुरू किया इसके बाद, मॉडेम के बाद, तो इट वाज गिविंग यू इन समथिंग मेगाबिट पर सेकेंड, विच वाज 1000 टाइम मोर एज कंपेयर टू द किलोबिट पर सेकेंड. So it was termed as that ADSL is a broadband technology. Similarly, ladies and gentlemen, you went for cable. कि आपने केबल ऑपरेटर को कहा कि आप अपना केबल नेटवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव अस डेटा इन मेगाबिट पर सेकेंड, हायर देन 56 किलोबिट पर सेकेंड. So this cable network also become a broadband technology. फिर आपने ऑप्टिकल फाइबर लेकर आ गए मैदान में, तो उसने कहा मुझे तो गीगाबिट पर सेकंड लो. तो ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, a few examples I gave to you, are wired broadband technologies. इन तीनों में जो एग्जांपल आपको दी गई, इसके बाद आप लेना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं एसडीएसएल या वीडीएसएल. जी, ऑप्टिकल नेटवर्क में आपने दो किस्म के नेटवर्क पढ़े. एक आपने पढ़ा पॉन, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, और एक आपने पढ़ा एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क. और इनके जरिए आपने पढ़ा फाइबर टू द होम, फाइबर टू द कर्ब एंड फाइबर टू द बिल्डिंग. तो इन तीनों केसेस में इट कैन प्रोवाइड यू इन गीगाबिट्स पर सेकेंड, which is much much higher than these kilobit per second. So that's the reason this technology is also part of the broadband, but wired broadband. Wired broadband. तो ट्रेंड है, यही तो ट्रेंड है कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी आती है हमारे सामने और वो ये कहती है कि जनाब हम आपको हायर बैंडविड्थ देते हैं, हायर कैपेसिटी देते हैं, हम कहते हैं ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, वेरी नाइस. ठीक है अब्दुल्ला, ओके. फिर इसके साथ क्या चीज मिक्स की गई कि जनाब ठीक है, हमें कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी तो मिल गई, वी आर हैप्पी, हाई कैपेसिटी. ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हाई कैपेसिटी के साथ जिस चीज को ऐड किया गया, दैट इज मोबिलिटी. मोबिलिटी कि चलते फिरते हायर कैपेसिटी, चलते फिरते हायर कैपेसिटी, इसको यूबिक्विटस भी कहते हैं, अवेलेबल एवरीवेयर. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक नया ट्रेंड सामने आया कि मैं वायर में मूव भी करूं और फिर मैं कैपेसिटी भी ज्यादा मेरे पास हो. यानी तकरीबन वही काम जो मैं वायर्ड के साथ कर सकता हूं, वो मैं वायर वायर के बगैर भी कर दिखाऊं. जहां पे न कॉपर होगा न फाइबर होगा, वहां पे क्या होगा, एयर होगा, वायरलेस होगा. So that was then termed as, this term was coined as wireless broadband. And two or three good examples of this wireless broadband are, number one, your cellular networks. Very good example. जिसको भी मैंने बताया कि started with GPRS, sorry, GSM, went to the GPRS, although GSM can't be called as a वायरलेस ब्रॉडबैंड, क्योंकि वो तो 9.6 किलो, तो बहुत ही कम था. लेकिन एक पाथ बता रहा हूं कि देन वी वेंट फॉर द जीपीआरएस.
Then we went for the H. Then we went for the UMTS. Then we went for the HSPA. HSPA. Then we went for the LTE. Then we went for the LTEA. So all of this is a journey from a narrow band to the broadband. Especially if I place a line here, so I can say that my journey from the narrow band went into the broadband. When I'm talking about the cellular, आई होप आपने ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज अभी तक इस्तेमाल की हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन यूज आपने सारी की है, क्योंकि दिस इज योर 4G। ये है आपका 3G। ये है आपका, मे आई कॉल इट 3.5G। सम पीपल कॉल इट 3.9G। दिस इज टोटली 3G। दिस सम पीपल कॉल इज 2.75G। सो आपने देखा होगा बाद में आप डेटा पे होते हैं एंड यू गेट एन ई विच शोज यू दैट यू आर ऑन एज। बाज औकात आपको नजर आ रहा है यू विच शो यू दी या एच विच शो यू दैट यू आर यूजिंग HSPA। समटाइम यू मे कॉल इट HSDPA डाउनलोड। So what you are getting, more broadband and wireless. Another example, that is all are the examples of the WAN. You can take the example in the LAN as well. And the example is 802.11. 802.11, which is called Wi-Fi. Which is called Wi-Fi, which started its journey from 1 to 2 megabit per second. And today they are in the gigabits per second. So again, a journey in the broadband and wireless, that is important. ठीक है ना। अभी हम पिछले अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे से वायरलेस के जरिए कनेक्टेड है, कोई तार यहाँ पे नजर नहीं आ रही, and people are getting good quality. Why? Because the broadband is there. And what I'm using here, let's see, ladies and gentlemen, if I use Alt Control Del and I go to the task manager and I show you performance and Wi-Fi, it shows me that I'm using 802.11 AC. So this is a broadband, wireless broadband technology, which is, जब मुझे मेगा चाहिए तो मेगा सेंड कर रहा है, तो पे आई एम नॉट गेटिंग मोर, आई एम सेंडिंग मोर, so I'm constantly getting in megabit per second. Clear मेरी बात जी? Okay. Then another example of a wide area, sorry, MAN, wireless MAN, is WiMAX. WiMAX. This is a technology, although थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था इस टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें पूरी कैपेबिलिटी है सेलुलर का मुकाबला करने की, लेकिन राइट टाइम कह लें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त सेलुलर ऑलरेडी मौजूद था, तो कुछ यूजर्स की भी डिमांड होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो ऑपरेटर होता है उसकी ख्वाहिश भी होती है। तो वो कम से कम नहीं चाहता था कि जो उसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उठा के बाहर फेंक दिया जाए और एक नया सब कुछ ला के लगाया जाए। तो वो उसमें हैप्पी नहीं था, जिस वजह से वाईमैक्स दुनिया में कोई बड़ा वो नहीं कर सका। लेकिन दिस इज अगेन ए टेक्नोलॉजी, स्पेशली इनिशियली इसको कहा गया कि चलो अगर वैन में नहीं इस्तेमाल करते हो तो मैन में कर लो, यानी पूरे पिशावर में मिसाल के तौर पे आप एक सेट ले लें एंड दैट विल प्रोवाइड यू द कनेक्टिविटी विद इन होल डिस्ट्रिक्ट। इस तरह एक और टेक्नोलॉजी थी ईवो, जो PTCL देती थी, पता नहीं आप देती कि नहीं देती, लेकिन ईवो
इसके अलावा V4, ये भी पीटीसीएल का एक फ्लेवर था। ऑल वर्क मैन टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ द थ्री आर दी वायरलेस ब्रॉडबैंड। तो अगेन दिस इज अ ट्रेंड। इसका मतलब है कि अगर हमने इसमें जिंदा रहना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों में ही अपने आप को एडजस्ट करें, बल्कि एडजस्ट करने के बजाय लीडर बने। हम फॉलोअर नहीं हो सकते। हमने कैपेसिटी देनी है, हमने वायरलेस की के जो मसाइल हैं उनको हल कर देना है, ताकि लोगों का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहे और हम अपनी रोजी निकाल सकें यहां से। जी। ये जो स्टारलिंक है एलन मस्क, जी। स्टारलिंक हम्म। जो एलन मस्क काफी कंट्रीज को प्रोवाइड भी कर चुका है और पाकिस्तान में शायद अप्लाई भी कर चुका है पीडीए का, जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा। ठीक है। तो उसका वजह से ये वाईफाई जो है वो यूज करीब बंद हो जाएंगे सब कुछ या? ओके, सवाल ये पूछा गया कि और इस सवाल का जवाब में मैं एक चीज कहूं कि अभी इस सेक्शन में मेरे पास तकरीबन 3 मिनट है। हम एक 10 मिनट की ब्रेक लेंगे। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने कहीं जाना नहीं है। हम एक 10 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे असर की प्रेयर्स का टाइम है, तो उसके बाद आपको पता है कि शाम बड़ी नजदीक आ जाती है। और आखिरी 10 मिनट में पढ़ो तो दिल तो कर जाता है कि नमाज पढ़ ली, लेकिन फील होता है कि नहीं, ये कज़ा हो चुकी हुई थी। तो बेहतर है कि हम एक 10 मिनट की ब्रेक ले लें। व्हाट्स योर ओपिनियन? ठीक है ना? तो नहीं, मैं इसका सवाल का जवाब दूं फिर, अभी 2-3 मिनट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल इनका ये है कि अगर हमारे पास सैटेलाइट, जो कि इन्होंने एग्जांपल दी, वो सैटेलाइट की दी कि इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट। अब ये कि कैन द जेंटलमैन कैन गिव यू ऑन द सेम रेट्स एज यू आर गेटिंग फॉर द वाईफाई, or he can provide you on the same rate as provided by the LTE? And the answer will be no. इसके मतलब है कि वो नेटवर्क इस्तेमाल तो होगा, लेकिन दैट विल बी अ नेटवर्क फॉर द इलीट। वो बंदा, मिसाल के तौर पे, इसकी एक और एग्जांपल आपको दूं, उससे पहले एक और एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है थोराया के नाम से। थोराया भी इसी तरह का हमें सैटेलाइट फोन देता है, लेकिन आपने कितने लोगों के हाथ में देखा? नाम ही नहीं सुना। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्दो उनका ऑफिस जो है स्टेट लाइफ बिल्डिंग में है, पेशावर में, लेकिन हमने क्यों नहीं नाम सुना? क्योंकि वो इतना महंगा है कि आप कहते हैं ना, ना, ये मुमकिन नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि जनाब, क्या अगर सैटेलाइट वाईफाई हमें मिल जाए तो हम वो लेने में तो बड़े खुश होंगे, लेकिन लाजमी तौर पे वी हैव टू पे, क्योंकि खुदाई खिदमतगार तो कोई भी नहीं होता। तो जब खुदाई खिदमतगार नहीं है तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वो इन टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि इसीलिए आपने देखा कि आपको इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में भी शायद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। although बड़ी जिस तरह पढ़ाते हैं वो आपको पता है, लेकिन इकोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कई चीजों के जवाब आपको मिल जाते हैं। तो इसका जवाब भी मुझे इकोनॉमिक्स दे रही है कि चाहे वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप जो है अगर 50,000 रुपए का है तो हर एक ने अपने डेस्क पे रख लिया। कल अगर ये 5 करोड़ का कर दे गवर्नमेंट, तो किसी की भी टेबल पे नहीं होगा, कहेंगे देना खराब हो सी सिस्टम ने दे, नजरें खराब हुई। ठीक है जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट मिनट है। मैं अभी 1 मिनट, मतलब अभी चंद सेकंड में ये हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। अगला कनेक्शन में आपको 10 मिनट के बाद, क्योंकि हमने लास्ट वीक ये डिसाइड किया था कि हम 10-15-15 मिनट ज्यादा करके, और जो लास्ट वीक का हमारा कमी है उसको हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे, और अगला टॉपिक के साथ जो हमारा है आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में, तो वो आप हमारे साथ लेकर, बल्कि पहले हम नेटवर्क सिक्योरिटी और कुछ मैंने प्रैक्टिकल वर्क करना है, तो डोंट डोंट गो अवे। अपनी थ्योरी के पार्ट को रोक रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं।
Okay, so ladies and gentlemen, we let me see whether I have started the recording. Yes, recording is in progress. So, ladies and gentlemen, what I want to do, number one, number one, that is my objectives, and the objective number one is gentlemen. Okay, क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर वन? ऑब्जेक्टिव नंबर वन ये है कि मेरा जो स्विच है या कोई भी डिवाइस है, और इस वक्त मैं बात कर रहा हूं लेयर टू स्विच की, लेयर टू स्विच की। मैं इस लेयर टू स्विच को एक आईपी एड्रेस से साइन करना चाहता हूं। आप कहेंगे क्यों करना चाहते हो? जेंटलमैन, ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर मिसाल के तौर पे ये स्विच यहां लगा हुआ है और मैं इसको अपने घर से इस तक पहुंचना चाहता हूं, तो यस आई कैन, बट इसके लिए इसका आईपी एड्रेस होना मस्ट। तो कैसे इसको आईपी एड्रेस से साइन किया जाएगा, ये हम पहला काम देखना चाहते हैं। नंबर टू, हम एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं जो कि इस तक पहुंच सके। दो काम हो गए लाजमी तौर पे। अभी तो हम बस कोई भी अंदर जाता है और काम शुरू कर देता है, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने वहां पे वर्कर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, एवरीवन अपनी इस्तात के मुताबिक जाएगा। ऐसा ही है ना? तो हम एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। कल फिर बात करेंगे कि यूजर को मुख्तलिफ प्रिविलेजेस, तो सबकी प्रिविलेज एक तरह, अल्लाह ताला ने भी सब इंसानों को एक तरह नहीं पैदा किया। किसी को किसी जगह पे, हर एक को मुख्तलिफ लिहाज से आप देखेंगे, किसी को नबी बना दिया, तो किसी को डाकुओं का सरदार बना दिया। तो हर एक को इसी तरह, किसी को इतनी दौलत दी कि वो सुबह से लेके शाम तक जाया करता रहे, तो कमी नहीं होती। और कुछ को ऐसा है कि 2 मिनट की भी है ऐशी कर ले तो महीना सोचता है कि यार जाती हो गई है। तो कहने का मकसद ये है जेंटलमैन के प्रिविलेज की बात कल करूंगा, आज एक यूजर क्रिएट करना आपको बताऊंगा। और फिर बताऊंगा थर्ड चीज, जो कि इनिशियली मेरे उसमें नहीं थी लेकिन अब है, कि मैं इस यूजर के जरिए कंसोल पे एंट्री लेना चाहूंगा, लॉग इन करना चाहूंगा थ्रू कंसोल। और अगर टाइम मिल गया तो आज ही बैनर लगा के भी आपको दिखा दूं। अल्दो कि उससे अगला मेरा टास्क जो है बेसिक, वो ये है कि एसएसएच कॉन्फ़िगर करूं, ताकि रिमोटली मैं किसी भी डिवाइस तक रसाई हासिल कर सकूं। तो शायद यहां तक तो ना पहुंच सकूं। लाइट नहीं, नहीं, चले हमारा काम चल रहा है, खैर है। अगर चले, अगर यहां से नहीं भी नजर आ रहा तो आप अपने नेट के जरिए, सबके पास इंटरनेट है, तो मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो सकती है। तो ये अच्छी बात है कि आज हमारा यूपीएस है, तो हमें पता ही नहीं चला कि बाहर आज लाइट नहीं है। और हमारे जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं वो सोचते होंगे कि भाई लाइट भी जाती है। ये भी होता है कभी, लेकिन ये होता है हमेशा। तो जेंटलमैन, आप लोग हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो और उसको ज्वाइन कर लें, और मेरी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। हाँ, तो इधर भी अब नजर आ रहा है, तो अगर इधर से देखते हो, उधर से देखते हो, जैसे भी करते हो। तो जैसे इजाज ने हमसे पूछा था कि सर आज बिजली नहीं जानी चाहिए, तो पाकिस्तान में तो ये गारंटी करना बड़ा ही मुश्किल अमल है। लेकिन मैंने कहा था कि जनाब, हम यूपीएस पे हैं तो हमें तकलीफ नहीं होगी, तो काम कर रहे हैं।
चार्ज बहुत कम था आज। इसको खैर बंद कर दो शान, और ऑन कर दो। नहीं मानते? ऑन। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, that's great. Recording in progress, and we have our participants with us. So that's great. And I'm sharing the screen with you. तो जेंटलमैन, आप इससे गुजारा करें, इसका मतलब है कि हमारा जो मल्टीमीडिया वो ठीक ठाक बिजली खाता है। एंड या नो मसला, जहां तक काम चलता है चलाएंगे। तो जेंटलमैन, सबसे पहला काम मैं ये करता हूं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कि मैं एक अदद स्विच अपने कैनवस पे गिरा देता हूं। और इस कैनवस पे, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली तो हमें एक कंसोल चाहिए ही चाहिए, तो चले आल्दो के जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम इस कंसोल का इस्तेमाल अब्दुल्ला नहीं करते, हम डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करके इस किसी अलाई को ओपन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रॉपर किया जाए, तो फिर मुझे एक एंड डिवाइस चाहिए होगा, लाइक माई पीसी। और फिर पीसी के ऊपर मुझे चाहिए होगी एक कंसोल केबल, जो कि ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। और नहीं मिल रहा? एक मिनट जी, वाईफाई अभी लाते हैं, वाईफाई नहीं जाना चाहिए। ओके, सिस्को एकेडमी के अब आ गए हैं जी, सारे आ गए हैं वापस। वो क्योंकि वो स्विच ऑन ऑफ हुआ है ना, उस वजह से थोड़ा सा उसने टाइम लिया। लेकिन इस वक्त सिस्को एडमिन भी मौजूद है, और इसी काउंसिल के साथ ना वो ये काम नहीं करता। बाकी सिस्को एकेडमी भी मौजूद है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं तो सदीक आप ये करें, आपके बैकएंड पे एक स्विच है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर दें, तो सिस्को एकेडमी नजर आएगा। अब ये मुझे कल एक मिनट मैं देख। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने पैकेट ट्रेसर स्टार्ट किया, और पैकेट ट्रेसर की एक सिंपल सी टोपोलॉजी मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। और इसके जरिए मैं टर्मिनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके स्विच पे आ गया। अल्दो कि आपको नजर आ रहा है कि मैं हूं तो पीसी 0 पे, लेकिन मुझे प्रॉम्प्ट मिला हुआ है स्विच का। गुड। अब मैं करता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका मतलब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। किस में आ गया? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। वेरी नाइस। अब अगर मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाना चाहूं लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट इज शो, सॉरी, इससे मैं एग्जिट करता हूं और शो करता हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं। ये आपको इसकी डिफरेंट इंटरफेसेस नजर आ रही हैं स्विच के। नजर आ रहे हैं ना? देखिए, ये इसका पहला पहला पोर्ट है, फिर दूसरा पोर्ट है, सब के सब डाउन है क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो आपको इस वक्त स्क्रीन पे कितने पोर्ट नजर आ रहे हैं? 21। लारेब को कितने नजर आ रहे हैं? कि नजर ही नहीं आ रहे? नहीं नजर आ रहे? चले, एक ये वीडियो पार्ट में देख लीजिएगा, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछना, ठीक है? एनिया, फिर उसके बाद मैं मोर करता हूं, तो देखिए मुझे यहां पे एक अदद नजर आ रहा है वर्चुअल इंटरफेस, जिसका नाम है VLAN 1। क्या नाम है? VLAN 1, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो जेंटलमैन, हम इस VLAN को आईपी देंगे, इस वर्चुअल इंटरफेस को आईपी देंगे। समझ आ रही मेरी बात? यहां पे एक ही VLAN है। अगर मैं मल्टीपल VLANs बनाऊं तो मैं हर एक को दे सकता हूं। और ये टॉपिक आपने अगर स्विचिंग राउटिंग का कोर्स लिया तो पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि हम VLANs बनाएंगे। समझ आ गई? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहां से देख सकते हैं कि इस पे अब मैं कैसे जाऊंगा इस VLAN 1 पे। मैं यहां पे लिखूंगा दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल यहां चला गया, और लिखूंगा कमांड दूंगा इंटरफेस VLAN। कौन सा VLAN है? VLAN 1।
एक ही है। कौन सा वीलैन है? वीलैन वन। तो मैं वीलैन वन दे दिया और इंटर कर दिया। तो देखिए मेरा मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो कॉन्फ़िगर से चेंज होके कॉन्फ़िगर डैश इफ हो गया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, मेरे ख्याल है आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब मैं इस वक्त इस इंटर जो भी कमांड दूंगा इस इंटरफेस पे चलेगी। अब नजर आ रहा है? ओके। अब मैं इसको यहां से आईपी दूंगा। कैसे दूंगा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। जो भी आईपी मुझे मेरी कंपनी ने बताएगी, जो डिजाइन होगा, मिसाल के तौर पे मैं इसको देता हूं 192.168.1.10 और सबनेट मास्क देता हूं 255.255.255.0 और इंटर कर देता हूं। तो ये आईपी इसको मिल गया। ये आईपी इसको मिल गया। अब मैं इसको क्योंकि ये हमेशा इंटरफेसेस जो होती हैं, जैसे देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या है, डाउन है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो इंटरफेसेस डाउन होती हैं। तो इसको ओपन करने के लिए, अप करने के लिए कमांड दूंगा नो शट। नो शट। नो शट डाउन किया तो कहता है देखें, चेंज्ड इंटरफेस वीलैन वन चेंज स्टेट टू अप। चेंज स्टेट टू अप। अब अगर इससे बाहर की दुनिया ने भी कनेक्ट होना है तो एक चीज और इसको देनी है जिसको कहते हैं गेटवे। क्या देना है? गेटवे। लेकिन इससे पहले, इस गेटवे देने से पहले मैं यहां से करता हूं एग्जिट। मैं यहां से करता हूं एग्जिट और फिर मैं इसको कमांड देता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस ब्रीफ। क्या कमांड दी? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देख लो, वही 21 इंटरफेसेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। फिर अगर आप देखें तो वीलैन वन में आपको चेंजेस नजर आ रही हैं कि ये बता रहे कि वीलैन वन जो है वो, उसको आईपी जो है 192.168.1.10 है और यस है। मेथड इसका मैनुअल है और ये अप है। ये क्या है? अप है। तो जो कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन यहां लिखा हुआ था, अब इसको आईपी भी मिल गया और ये अप भी हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब मैं इसको गेटवे भी देना आपको सिखा देता हूं। और उसकी कमांड है, और उसकी कमांड है कि दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, जो कि हम चले गए। दोबारा इस इंटरफेस पे जाओ। इसकी कमांड है इंटरफेस वीलैन वन। तो मैं दोबारा इस इंटरफेस पे आ गया और मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग डैश इफ। अब मैं इसको कमांड दूंगा आईपी डिफॉल्ट डिफॉल्ट डैश गेटवे। डिफॉल्ट डैश गेटवे। और जो भी आपका राउटर है उसका आईपी, तो जो कि मेरा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसका आईपी 192.168.1.1 है। क्या है? 1.1 है। इंटर कर दिया। याद रखें मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर यहां से आपको कोई उल्टा जवाब नहीं मिलता इसका मतलब है ऑल गुड। तो मैंने ये इसको दिया कमांड तो इसने मुझे कोई गलत नहीं कहा। इसका मतलब है कि इसको ये आईपी मिल गया है। इसका मतलब है कि इसको ये गेटवे भी मिल गया है। अब अगर कोई भी चीज स्विच के पास जाएगी और उसने बाहर की दुनिया की तरफ जाना है, नहीं राउटर की तरफ जाना है, तो इसको राउटर का भी अपना पता है। क्लियर होगी मेरी बात? और अगर अब मैं यहां से करूं एग्जिट, एग्जिट और अब करूं शो आईपी इंटरफेस, बल्कि शो आईपी इंटरफेस के साथ साथ एक और चीज भी, सॉरी ज्यादा ही मैं वो कर गया, इनेबल करके दोबारा अंदर आता हूं और करता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो चेक करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या चेंजेस आई। शुरू में हमने कोई होस्ट नेम भी अभी तक नहीं बदला, तो वही स्विच है। कोई इंटरफेस के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की। यहां पे आपको छेड़छाड़ नजर आ रही है कि हमने एक इंटरफेस वीलैन वन कॉन्फ़िगर किया और इसको एक आईपी दिया जो कि 1.10 है, जिसका सबनेट मास्क ये है 255.255.255.0। अगर ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे क्यों दिया, तो ये आपको इस कोर्स के मिडल में जाके पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों किया। लेकिन गेटवे आपने, आपको पता चल रहा है कि स्विच को कोई चीज अगर बाहर के साथ कम्युनिकेट करना है तो एक दरवाजा हमने रख लिया कि बाहर से कोई भी आएगा तो इस दरवाजे के जरिए तुम्हारे पास आएगा और तुम भी इस दरवाजे से बाहर जाओगे। तो यूं आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास
ये ओपन हो गया, यहां पे हमें नजर आ रहा है। इसलिए अगर ये ठीक है तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम इसको सेव कर लें, हम इसको सेव कर लें। तो कैसे सेव करेंगे? आपको पता है कि कमांड है कॉपी रनिंग कन्फिग, क्योंकि अगर अब मैं करूं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो देखें कहता है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट, है ही नहीं कोई। यानी कि अगर विधि गई तो सब कुछ गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप काम करें तो साथ साथ उसको देते जाएं। क्या कमांड है? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इंटर कर दें। कहते हैं सीधा से कर दूं, बिल्कुल कर दो। तो देखिए ओके आ गया। अब अगर आप इसको कहें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इंटर करें, तो देखिए वही चीज आपको जो रनिंग में थी वो आपको स्टार्टअप में भी अब नजर आ रही है। और उसमें आपको ये भी नजर आ रहा है कि आपका VLAN 1 जो है अब वो बेकार नहीं है, उसको एक आईपी मिल चुका है जो कि एक मैनेजमेंट आईपी है। लाजमी तौर पे लेयर 2 के डिवाइस के ऊपर कोई आईपी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेयर 2 है, लेकिन ये वर्चुअल लैन है, ये एक वर्चुअल इंटरफेस है जिसको हमने आईपी भी दे दिया और उसको गेटवे भी दिखा दिया। क्लियर होगी मेरी बात जी? आखिरी काम जी, आखिरी 2 मिनट चाहिए, और उसके लिए हम कहते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल दोबारा, और कमांड दे रहे हैं यूजर क्रिएट करते हैं एक। तो कमांड है यूजर नेम, यूजर नेम। अगर नहीं आता तो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या करो मोहसिन? क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या करो? क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो ये देखो क्वेश्चन मार्क लगाया तो मुझे कह रहा है कि यूजर नेम तो बताओ ना, यूजर नेम दो। तो मैं यूजर नेम दे देता हूं मिसाल के तौर पे एहसान, मैं यूजर नेम दे देता हूं एहसान। और फिर भी अभी पूरी बात नहीं हुई कमांड, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा के कहता है बताओ पासवर्ड, प्रिविलेज, प्रिविलेज पे कल बात करूंगा। पासवर्ड देना चाहते हो कि सीक्रेट देना चाहते हो? यानी कि पासवर्ड दोगे तो वो ओपन जाएगा, यानी प्लेन टेक्स्ट में सेव होगा, और सीक्रेट दोगे तो हैश वैल्यू में सेव होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले भी हैश वैल्यू की बात की थी। तो आपकी मर्जी, अगर आप पासवर्ड देते हो फॉर एग्जांपल और पासवर्ड दे देते हो सिस्को, क्वेश्चन मार्क फिर लगाते हैं तो कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, क्या इंटर कर देते हैं तो देखें जी एक यूजर बन गया जिसका नाम है एहसान और उसका पासवर्ड है सिस्को। तो अब इस यूजर से हम इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने दो चीजें सीखी। एक, वीलैन कैसे, वीलैन को किस तरह आईपी देते हैं, उसको गेटवे कैसे दिखाते हैं, और तीसरा अगर कोई यूजर बनाना हो जो कि बनाने होते हैं तो यूजर कैसे बनाते हैं, और प्रिविलेजेस कल आपको इस पे क्लियर करूंगा कि किस तरह आप यूजर्स की प्रिविलेजेस जो कि 0 to 15 होती हैं उस पर बात कल करूंगा। कोई क्वेश्चन है अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो ओके। एक चीज और भी कर लेता हूं कि कंसोल, ठीक है, एक काम और भी कर लेते हैं कंसोल पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से मैं आप करता हूं लाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन बाबर साहब का था, कम से कम एक चीज उनकी क्लियर हो जानी चाहिए। लाइन कंसोल 0। अब हम इसको कंसोल पे ले गए, देखें, सॉरी मैंने 0 के बजाय ओ लिख दिया। लाइन कंसोल 0, तो देखें लाइन कंसोल 0 आ गया। यहां पे हम पासवर्ड लगा देते हैं, तो हम यहां पे लगा देते हैं जेंटलमैन पासवर्ड, पासवर्ड, और यहां पे हम रख देते हैं क्लास। ये हमने इंटर कर दिया, और ये पासवर्ड कब चाहिए? लॉगिन के टाइम पे चाहिए, तो लॉगिन कह देते हैं, और यहां से कर जाते हैं एग्जिट, यहां से कर जाते हैं एग्जिट, यहां से कर जाते हैं एग्जिट। तो देखें अब ये मुझसे लॉगिन पे पासवर्ड मांग रहा है, देखें यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन कर रहा है जो कि पहले नहीं करता था। ये क्वेश्चन था हमारे बाबर साहब का। तो बाबर साहब मैंने इसको पासवर्ड दिया क्लास, इंटर कर दिया, तो देखिए मैं किस में चला गया? यूजर एग्जिट मोड में चला गया। अब मैं यहां पे एनेबल दूं तो मैं अगले मोड में जा सकता हूं, मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल दूं तो मैं अगले मोड में जा सकता हूं। टर्मिनल मैंने लिखा था तो टर्मिनल भी कर दिया, एग्जिट करना चाहूं तो एग्जिट कर गया, सेव करना चाहूं तो कॉपी, कॉपी रनिंग कन्फिग, रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग, इंटर किया, सेव कर दिया।
तो अब आप चेक कर सकते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कि आपका क्या क्या चेंजेस हुई। आपने चेंज एक तो ये की कि एक यूजर बना दिया जिसके सबसे कम प्रिविलेजेस हैं, लेकिन बताऊंगा प्रिविलेज क्या है। ये यूजर बना दिया, एहसान पासवर्ड है उसका सिस्को। इसके अलावा आपने इसके अलावा आपने वीलैन पे काम किया, और वीलैन पे आपने पासवर्ड भी, सॉरी, आईपी दे दिया, गेटवे बता दिया, और आपने कंसोल पे भी पासवर्ड लगा दिया जो कि है क्लास। तो मेरे ख्याल से एक बात जो है वो बाबर साहब की कंप्लीट हो गई कि उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे कंसोल की समझ नहीं आई। तो अब कंसोल मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। लेट मी सी समथिंग इज इन द चैट। ओके, बैनर कहते हैं, बैनर भी कर लेते हैं जी, बैनर कौन सा मुश्किल है। आगे चलें जी। बैनर भी वो कहते हैं आज ही कर ले, तो अभी कर लेते हैं जेंटलमैन। कैसे करेंगे देखें जनाब, यहां पे एक दफा फिर आप लिखें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहां आ गए बैनर, बैनर, और बैनर में आप कमांड है MOTD, मैसेज ऑफ द डे। तो जो भी मैसेज ऑफ द डे लगाओगे उसके आगे और पीछे एक ही सिंबल लगाओगे। मिसाल के तौर पे मैं लगा देता हूं हैश, तो हैश से स्टार्ट किया और हैश पे ही खत्म किया, और इसके अंदर जो मैं लिखना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं अनएथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड, अनएथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, और फुल स्टॉप लगा देते हैं या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देते हैं और कर देते हैं ओके। अब देखें जेंटलमैन बाबर के हो क्या रहा है। यहां से मैं करता हूं एग्जिट, मैंने बैनर लगा दिया, यहां से भी करता हूं एग्जिट, तो देखें कि ये देखें जी क्या लिखा हुआ आ गया बाबर साहब, अनऑथराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड, और साथ पासवर्ड मांग रहा है। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि अगर आप पासवर्ड दे के इंटर करने की कोशिश कर रहे हो और अब आप अनऑथराइज्ड हो तो यू आर डूइंग ए क्राइम, साइबर क्राइम। तो ये है बैनर का फायदा। तो मेरे ख्याल से बाबर साहब के दोनों क्वेश्चन, बैनर का भी और कंसोल का भी, वो रिजॉल्व हो गया। इज इट एवरीवन? यस सर। ओके नाइस। तो चलें आज के लिए यही चीज, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल हम इसी टॉपिक को, जो बाकी रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स हैं उनके साथ इनको जोड़ते जाएंगे। इज इट फाइन? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट? हसन अली, मोहसिन, नसरुल्लाह, नूर रहमान, राशिद जादा, सलमान, समीउल्लाह, शम्स, अजान जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज। नो सर। ओके, okay, thank you very much for your time, ladies and gentlemen. Everything is clear, that's great. So but one thing, one advice, to try to be punctual in the class. अगर सिर्फ ये सोच के वो किया है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आई इंश्योर यू कि इट विल ऑफ नो वर्थ। तो इसलिए आई अंडरस्टैंड कि इट विल बी ऑफ वर्थ ओनली इफ यू take classes, understand everything, because this is the beginning. There is a long journey. So if you want to be successful in the long journey, it is important that you should be regular. Thank you very much.